अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है आप हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। आज आप हजरात के सामने हजरत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब की कुछ अहम तारीखें आप हजरात के सामने पेश करूंगा। उससे पहले 3-4 मिनट की तमहीद है, सामीन से दरख्वास्त है कि उसको भी समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान करीम की इस आयत का मफ़हूम यह है कि जो भी जानदार चीज़ दुनिया में आएगी उसको मौत का जायका चखना है। हर जानदार ने इस दुनिया से रुखसत होना है, हर जानदार ने इस दुनिया से जाना है। मैं आपको बताता चलूं कि इस उम्मत ने कैसे कैसे सदमों को और कैसे कैसे अलमनाक हादसों को बर्दाश्त किया है। हम तारीख में चले जाएं तो हमें मालूम होता है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उस वक्त का क्या मंजर था। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन हिजरी 11/632 ईस्वी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त सहाबा का क्या आलम रहा होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 644 को इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त सहाबा का क्या आलम रहा होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 767 ईस्वी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त उनके मुताल्लिकीन का क्या आलम रहा होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 256 हिजरी 870 ईस्वी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद आप देखते चले इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह 1111 ईस्वी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके मुताल्लिकीन का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह 1273 ईस्वी को इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह 1328 ईस्वी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके मुताल्लिकीन का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद इब्न कय्यम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 1350 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1762 ईस्वी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद इमाम कासिम अन्नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 1880 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद इमाम रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह 1905 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद अल्लामा शिबली नोमानी साहब बानीन नदवतुल उलमा 1914 में इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद तहरीकों के बानी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 1920 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद अजीम मुहद्दिस अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 1933 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद अजीम मुफक्किर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1938 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद इस उम्मत के हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब 1943 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके मुताल्लिकीन का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद तबलीगी जमात के बानी हजरत मौलाना इलियास कांदेलवी साहब 1944 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब 1953 में इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या मंजर रहा होगा। उसके बाद हजरत अल्लामा मुनाजिर अहसन गिलानी साहब 1956 में इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या मंजर रहा होगा। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद दारुल देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1957 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उस वक्त का क्या मंजर रहा होगा। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद 1958 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1961 में इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी साहब 1962 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद मौलाना यूसुफ अहमद साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह 1965 में इंतकाल फरमा गए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद मौलाना इदरीस कांदेलवी साहब 1974 के अंदर दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद आगा शोरिश काश्मीरी साहब 1975 में इस दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त का क्या आलम रहा होगा।
उसके बाद मुफ्ती शफी उस्मानी साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान 1976 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद अल्लामा यूसुफ बिन नूरी साहब 1977, उसके बाद शेख ज़करिया साहब 1982 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद कारी तैयब साहब साबिक मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद 1983 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम मुबल्लिग 1999 के अंदर अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए, उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 2008 में देवबंद में इंतकाल फरमा गए, उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। उसके बाद मौलाना रियासत अली जफर साहब 2017 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। आगे हम आते हैं हजरत अक्दस मुफ्ती सईद अहमद साहब की हयात के ऊपर और उनकी चंद अहम तारीखों के ऊपर। मुझे आज की इस मजलिस में सिर्फ उनकी अहम तारीखें बयान करनी है। इल्मी कारनामे आपको बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे मकालों में मिल जाएंगे। बहुत सारे अहबाब या बहुत सारी अहम इल्मी शख्सियात ने जो ताज़ियत पेश की हैं, उनमें आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मगर तारीखी एतबार से टर्न टू टर्न किस साल क्या हुआ, किस साल कौन सी तारीख में हजरत अक्दस का कौन सा कारनामा रहा और कब क्या हुआ, ये बहुत कम मिलता है। हाँ, एक जगह मिलेगा, मैं आखिर में बताऊंगा उस किताब का नाम या उस मकाले का नाम। हम आते हैं हजरत अक्दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब पर। हजरत अक्दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब 1940 के अंदर गुजरात के अंदर पैदा हुए हैं और बुनियादी तालीम हजरत अक्दस की अपने इलाके ही के अंदर हुई है। और 1958 के अंदर हजरत अक्दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब ने मज़ाहिर उलूम में दाखिला लिया और 1961 के अंदर हजरत अक्दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब ने दारुल देवबंद में दाखिला लिया और 1962 के अंदर हजरत अक्दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब ने दारुल देवबंद से दौरा हदीस की तालीम मुकम्मल की। हजरत अक्दस की खसूसियत ये रही कि हजरत अक्दस ने दौरा हदीस के साल अव्वल पोजीशन से कामयाबी हासिल की और 1963 के अंदर दारुल इफ्ता में दाखिला लिया और 1964 में मुआविन मुफ्ती रहे दारुल देवबंद में और 1965 के अंदर हजरत अक्दस की शादी हुई और 1965 से लेकर 1973 तक सूरत के एक मदरसे रांदेर के अंदर 9 साल तदरीसी खिदमत अंजाम दी और 1973 ही के अंदर दारुल देवबंद में हजरत अक्दस का तकर्रुर हुआ और 1973 से लेकर 2010 तक उलिया की अहम किताबें हजरत अक्दस से मुतालिक रही और तदरीसी खिदमत अंजाम देते रहे। हजरत अक्दस का दर्स बहुत ज्यादा मकबूल था। जो अहबाब उनसे पढ़े हैं उन्हें मालूम है किस शगफ के साथ, किस मेहनत के साथ तालिबान उलूम नबूवत किस अंदाज से बैठते थे और किस तरीके से उनकी बातों को अक्स करते थे और किस अंदाज से लिखते थे। ये एक निराला अंदाज था। और 1981 के अंदर हजरत अक्दस ने पहला हज किया है और 2010 के अंदर हजरत अक्दस शेखुल हदीस मौलाना नसीर अहमद खान साहब की वफात के बाद शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज हुए और 2010 से लेकर 2020 तक हजरत शेखुल हदीस ही के मनसब पर रहे। और फिर आपको मैं आगे बताता चलूं, 1981 के बाद जब हजरत ने पहला हज किया, हजरत ने बहुत सारे वाकयात अपनी किताबों में और अपनी आबितियों में ये नश्र किए हैं और लिखे हैं। इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। और हजरत की तालीफात के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं कि हजरत अक्दस ने अपनी जिंदगी के अंदर कम अज कम 48 किताबें लिखी हैं और उनमें से 4-5 अहम किताबें हैं, बहुत ही अहम, खासकर तफसीर हिदायतुल कुरान, तोहफतुल कारी जो 12 जिल्दों के ऊपर है, तोहफतुल मई जो 8 जिल्दों पर है और रहमतुल्लाहिल वासी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की शरह ये कम से कम 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है और एक जिल्द जो है वो 500-600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर हम तखमीने के एतबार से सफ़हात का आइडिया लगाएं, तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 तक ये सफ़हात बनते हैं। और जो इस्तिफ्ता हजरत के पास आते थे, जो फतावा आते थे, उनकी तादाद इससे हट कर है। ये हजरत अक्दस के इल्मी कारनामे थे। उम्मीद कामिल है आप हजरात भी इन अहम तारीखों को नोट फरमाएंगे। और आखिर में आप अहबाब से दरख्वास्त है कि मुझ गुनहगार को भी अपने दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह इससे हट कर हम एक तफसीली और वीडियो बनाएंगे हजरत के इल्मी कारनामे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।